वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में से सब्जेक्ट फिजिक्स की आज इम्पोर्टेंट टॉपिक टार्क डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टार्क टार्क से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं कि अगर आपके पास डोर है, ठीक है, यानी अगर आपके पास डोर है तो डोर का जो हैंडल होता है वो आउटर एज पे क्यों रखते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं रखते। ठीक है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आप सिंपली कहेंगे कि सर डोर का जो हैंडल है वो इस एक्सिस से दूर इसलिए रखते हैं टू ओपन द डोर इजली, टू ओपन डोर इजली। ठीक है, एक और कॉमन क्वेश्चन है। दो आपके पास स्पिनर्स हैं, उस दोनों में से कौन से स्पिनर को यूज करके किसी भी नट को ओपन करना इजी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर विथ लॉन्ग स्पिनर। लॉन्ग स्पिनर को यूज करते हम किसी भी नट और बोल्ट को, नट एंड बोल्ट को इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या लगेगा, दूर की तरफ फोर्स लगेगा। तो सिंपली समझते हैं कि इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, टार्क होता है। तो अगर डोर को ओपन करेंगे तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये क्या करेगा, टर्न करेगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि कार स्टीयरिंग है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है कार स्टीयरिंग की। तो हम यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। मीन्स सिंपली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, और जो दूसरा नाम है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी फोर्स का क्या, मोमेंट, टर्निंग। तो यानी टार्क का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो आप सिंपली टार्क को इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, उसको हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। अब इसमें दो टर्म्स आपको समझने हैं। एक ये समझना है कि एक ऐसी एक्सिस जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, रोटेट करे। जैसे कि स्टीयरिंग में क्या होगी, यहाँ पर एक एक्सिस होगी, यहाँ पर एक पॉइंट होगी, इसके अराउंड ये स्टीयरिंग ऑफ कार और किसी भी व्हीकल का क्या करेगा, रोटेट करेगा। उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एन एक्सिस around which an axis around which a body or an object rotates is called axis of rotation। उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये हैंडल था किसका, डोर का, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस एक्सिस को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। यानी उस लाइन पे जहां पर हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, और इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। यानी लाइन ऑफ एक्शन से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में डी से भी होता है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहां से लेकर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक
हम कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म या दूसरा नाम होता है इसका फोर्स आर्म। तो फोर्स आर्म और मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर लेंथ होती है कहां से लेकर कहां तक? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म और फोर्स आर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो टॉर्क है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ के साथ। ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं टाउ। ठीक है, जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है एक फोर्स के ऊपर, यानी जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, कॉमन सेंस की बात है। और दूसरा डिपेंड करता है मोमेंट आर्म और फोर्स आर्म पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्क जो है वो कौन सी चीज पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन मींस मोमेंट आर्म और फोर्स आर्म, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म। तो फोर्स आर्म भी एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो आप सिंपली टॉर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। तो ये सिंपली क्या हो गया? टॉर्क का फार्मूला हो गया। तो टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या हो गया? टॉर्क का फार्मूला हो गया टाउ इज इक्वल एफ इंटू आर। एफ क्या है? फोर्स है, आर इज अ मूवमेंट आर्म एंड टाउ इज अ टॉर्क। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। अब आते हैं इसका एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और मोमेंट आर्म एक किस्म की क्या है? लेंथ है, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। ठीक है, किसका? टॉर्क का। अब टॉर्क क्या है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is used to find by using right hand rule। कौन सा यूज करते हैं? राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक रॉड है और वो किसी पॉइंट पे क्या है? पिवोटेड है। तो जिस पॉइंट पे ये पिवोटेड है इसको हम कहते हैं पिवोट, और उसका दूसरा नाम होता है फलक्रम। ठीक है, फलक्रम। अब हम यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कौन सा हैंड यूज करेंगे? राइट हैंड रूल यूज करेंगे। एक फोर्स यहां पर अप्लाई करें और दूसरा फोर्स यहां पर अप्लाई करें। अब दोनों को देखते हैं। अब क्या है कि ये जो फोर्स होगा इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्लॉकवाइज का मतलब है कि जैसे हमारे पास वॉल क्लॉक होता है उसी तरह ये इसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। और ये जो फोर्स होगा ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा।
अब इसका मेथड क्या है राइट हैंड रूल को यूज करने का, कि आप थंब के डायरेक्शन जो होगा, राइट हैंड का जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो शो करेगा किसको, डायरेक्शन को। अब जो थंब है अगर आउटवर्ड है फ्रॉम प्लेन तो वो होगा पॉजिटिव टॉर्क, और डाउनवर्ड और इनवर्ड है तो वो हो जाएगा निगेटिव टॉर्क, यानी आउटवर्ड, और इसको आप कह सकते हो अपवर्ड है। तो अब देखें, और फिंगर्स जो है राइट हैंड की, फिंगर्स जो है राइट हैंड की, इसको क्या करवाना है, इसको रोटेट करवाना है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये रोटेशन हो रही है। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे घुमाएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, हैंड को यहां पर रखेंगे, थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है। अब इस फिंगर्स को हम क्या करेंगे, देखें ये इसी तरह रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को हम इस तरह रोटेट करेंगे, तो थंब का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया। तो हम इसको कहेंगे ये कौन सा टॉर्क है, पॉजिटिव टॉर्क है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात हो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो कंसीडर किया जाएगा क्या, पॉजिटिव। और उसी तरह अगर क्लॉकवाइज टॉर्क हो तो क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब है कि हम ऐसे रखेंगे और इस फिंगर्स को हम ऐसे रोटेट करवाएंगे। अगर ऐसे रोटेट करवाएंगे तो देखें इस थंब का डायरेक्शन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस थंब का डायरेक्शन जो डाउनवर्ड है वो शो करता है किसको, नेगेटिव टॉर्क को। तो जो क्लॉकवाइज हो रहा था वो क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को फुल देखें और इस नंबर से पीडीएफ हासिल करें, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।